गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड वीडियो और यहाँ पर हम कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम लोग कुछ स्मॉल क्वेश्चंस हैं जो एक एक दो दो नंबर के ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा, आप क्वेश्चंस की वैरायटी से समझ जाएंगे। एक पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो होता है क्या कहते हैं यूनिट क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का सिंपल सा आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा है कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था जो के होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमसे बस एप्सिलॉन नॉट का क्या पूछा है, यूनिट पूछा है, हमसे यूनिट पूछा है। तो इसको मैंने क्या नहीं पढ़ाया है क्लास में, आइए देखिए। F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होगा, तो के बराबर हम लोग लिख सकते हैं FR² डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। और जिस बच्चे को के का यूनिट पता चल गया, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हमारा आंसर। थोड़ा ध्यान समझिएगा। के का जो यूनिट है वो क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर और चार्ज का यूनिट कूलम स्क्वायर। अब के का यूनिट ये होता है, जो के की यूनिट है स्मॉल के, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट में और के में कैसा रिलेशन है, उल्टा। जरा देखो, के में और एप्सिलॉन नॉट में उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं इसका उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आया हुआ। बात करते हैं इसके डायमेंशन की। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो 1 मिनट में ये भी देख लीजिएगा। चार्ज का होता है I इंटू टी, तो एम्पियर इंटू सेकेंड एक बार, और ये स्क्वायर है तो एम्पियर इंटू सेकेंड एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना, Q बराबर IT। तो करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो AT बनेगा, AT। तो ऊपर 80 डिवाइड बाई फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज MLT की पावर -2, MLT की पावर -2, MLT की पावर -2, और मीटर है तो L का स्क्वायर। बस यही सॉल्व कर लीजिए, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से करने का तरीका है, बस इसको आप दाएं बाएं करके सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो डायमेंशन की बात करेगा तो ये, यूनिट की बात करेगा तो ये। एक अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस आर 8 माइक्रो कूलम एंड 12 माइक्रो कूलम। देखो, एक है 8 माइक्रो कूलम और एक है 12 माइक्रो कूलम, एक है 12 माइक्रो कूलम। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए, 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर टू ब्रिंग 6 सेंटीमीटर। इस पूरे सिस्टम को ध्यान से समझना, इस पूरे सिस्टम को अगर हमें 6 सेंटीमीटर दूर ले जाना हो, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो बस अमाउंट ऑफ वर्क डन बतला दो। अगर आप थोड़ा सा भी शिद्दत से पढ़ाई किए हैं, थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी अगर आप शिद्दत से पढ़ाई किए होंगे तो बचपन का एक फार्मूला है, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। नहीं याद है क्या, वर्क डन का यही तो फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। बस यही लगा दो, आंसर आ जाएगा। कहोगे सर बस यही लगाना था, अरे हाँ भैया वाकई में यही लगाना था। देखो कैसे, फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। डाटा रख दो 8 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये वाला डाटा होगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6, होल डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, और सेंटीमीटर से मीटर का कन्वर्जन तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई हमने 2 बार किया, ठीक है, ये हमने 2 बार किया। और जैसे फोर्स आया, इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो 6 सेंटीमीटर से। तो मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, इसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये हमारा फोर्स आ गया और फोर्स को मल्टीप्लाइड कर दो किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 6 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर
2। तो देखो 10⁻² से 10⁻² कट गया, ठीक है, और ये 10 ये खा गया, 10 10 100 100 100 ये खा गया। अब ऊपर वाला पूरा सॉल्व कर लो, 9 8 12 6, एक साथ लिख लो, 9 8 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये एक साथ लिख लिया। और पावर एक साथ समेट लो, तो 10⁻+9 10⁻+9 और 10⁻−12, यहाँ का माइनस, ये देखो ये माइनस ये माइनस 12। अब बस इतना समेट लो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर। अरे मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना भैया, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से आ जाएगा 10⁻−3, यहाँ से आ जाएगा 10⁻−3। जवाब दे देना न्यूटन इंटू मीटर, वर्कडन पूछा है ना, तो वर्कडन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक तो सर्दी जुकाम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। एक स्क्वायर है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आइए देखिए। कोई स्क्वायर है, अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा प्यारा सा स्क्वायर, और इस स्क्वायर के दो कॉर्नर पे दो चार्ज रखे हैं। एक तरफ है Q1 Q1, ठीक, एक तरफ है Q2 Q2, और दोनों सेम है। जैसे कहने का मतलब कॉर्नर जो इसके हैं, डायगोनल वाले कॉर्नर Q1 Q1, ये डायगोनल Q2 Q2। बस आपसे बोला है कि अगर किसी कॉर्नर पर इक्विलिब्रियम है, जैसे किसी ईच कॉर्नर पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, किसी एक कॉर्नर पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम किसी एक कॉर्नर पे क्या कर रहा है, फोर्स जो है इक्विलिब्रियम पर है। तो बस आपसे रेशियो पूछा है, Q1 रेशियो Q2 बताइए, Q1 रेशियो Q2 हमें बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जनरल प्रिंसिपल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन समझते हैं। आप करोगे क्या, देखो जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, मतलब आज ही के क्लास में आगे आने वाला है। देखो आप एक फोर्स लगाओगे Q1 से इस पर, दैट इज F1, ध्यान से देखते चलना, F1, Q1 वाला इस पे फोर्स लगाया F1, और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा F2, ये रहा हमारा F2। बहुत बारीकी से समझना बेटा, बहुत बारीकी से। ये प्लस है ये माइनस है, तो अट्रैक्ट करेगा। ये रिपल्सिव कैसे हमने बना दिया, इसको हटा दो, रिपल्सिव नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। चलो, तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है F1 से, ये देखो पॉजिटिव निगेटिव को, और सेम उसी तरह पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कुल मिला के ये F2 से। अट्रैक्शन का फोर्स मैं दिखा दिया, ये ऐसे खींच रहा है, वो ऐसे खींच रहा है। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच से, आपको पता ही है। भाई एक बात बताना कि अगर दो लोग अट्रैक्शन फोर्स पे वर्क कर रहे हैं 90 डिग्री पर, खुद देखो, ऊपर के तरफ F1 और इधर के तरफ F2, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट बीच से जाता है। क्लास 11 की ज्योमेट्री, क्लास 11 का वेक्टोरियल ज्योमेट्री, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट, दिस इज आवर F नेट। 90 डिग्री पर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ तक बातें हजम हुई, उम्मीद करता हूँ समझ गया होगे। तो अगर यहाँ तक बातें समझ में आई, तो अब मुझे एक बात बताना, अभी एक फोर्स बचा हुआ है, एक हिडन फोर्स अभी बचा हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ ये फोर्स निकाला और ये फोर्स निकाला, ये तो हमने छोड़ दिया। तो निगेटिव निगेटिव पर रिपल्सन लगाएगा बाहर की तरफ, ये देखो निगेटिव निगेटिव पर रिपल्सन लगाएगा बाहर की तरफ, और ये कंपलसरी है बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस को रिपल कर रहा है। तो बेटा देखो हो क्या रहा है, ऊपर के तरफ F1 लग रहा है, लेफ्ट साइड में F2 लग रहा है, और बाहर के तरफ F3 लग रहा है, F3। और अगर ये तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हैं, तो आप यही ना बोलोगे, अगर एट पॉइंट ए, इफ पॉइंट ए ऑल फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं ना F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज F अंडर रूट 2।
F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है F√2, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कट जाए तो आंसर बराबर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब हमारा आंसर देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने चल रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने जंजाल अब हटा देना है, ये सारा जंजाल मुझे हटा के सल्यूशन करना है ना। तो अब आओ इसका सल्यूशन देखते हैं। आप कहोगे जो F1 की वैल्यू है, ध्यान से देखना, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू दोनों सेम है। F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू सेम है, क्या होगा? स्मॉल k Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई a स्क्वायर, यही होगा। Q1 Q2 बाई a स्क्वायर, यही है। ये Q1 था, ये हमारा Q2 था, ठीक। Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ये हमारा F1 F2 की वैल्यू हो गई। और जब ये 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, जब ये दोनों 90 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट होता है F√2। F√2 सर कैसे? आप मुझे बताओ। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बराबर F नेट, ये दोनों क्या हो जाएगा? 2F स्क्वायर। F आ जाएगा बाहर, अंदर बच गया √2, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, F√2 होगा, ठीक है। तो जो F1 और F2 है, इनका रिजल्टेंट है F√2। इट मीन्स K Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो √2। ये 90 डिग्री वाला है, ध्यान से समझना, F डैश है, ये ऐसे वाला है F डैश, इसको कह दे रहे हैं F डैश। ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। स्क्वायर में ध्यान से देखो, F1 F2 जो है, इसका रिजल्टेंट ये। और जो कॉर्नर पे फोर्स लगा रहा है, दिस इज F3, ये हमारा है F3। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो F डैश प्लस F3 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर हमारा कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, जनरल प्रिंसिपल कहता है कि किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर नेट समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 है, तभी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का केस, तभी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का। तो F डैश जो है वो F3 का दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? 0, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम F dash plus F3 is equal to 0. So we can again note down this relation, F dash is equal to minus of F3. लिख सकते हैं ना, उस पार भेज दो, इसको उस पार भेज दो, तो F डैश बराबर F3। और बस डाटा देख लो, ये हमें F डैश की वैल्यू पता है, ये देखो हमें F डैश की वैल्यू क्या है पता है। छापते हैं, आओ छापते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई a स्क्वायर, बाहर है √2 बराबर F3 की वैल्यू क्या होगा? एक बात बताना, अगर ये डिस्टेंस a है, अगर ये डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस होता है a√2, जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। आओ डाटा रखते हैं कि ये दोनों सेम है, तो Q2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई a√2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ से डिवाइड करके सॉल्व कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस लाइन को सॉल्व कर लो, यहाँ से Q1 Q2 का रेशियो आ जाएगा। आपने जब अप्लाई किया F डैश इज इक्वल टू F3, तो ये हमारा डायगोनल का आंसर आ चुका है, मतलब रिलेशन आ चुका है। देखो K से K कट गया, और एक बार Q2 स्क्वायर से एक बार Q2 कट गया, और नीचे जो है a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ठीक। बस इसको सॉल्व कर लो, Q1 Q2 का रेशियो आंसर आ चुका है। इसको छोटा करके थोड़ा सा साइड में कर दे, हल्का सा ही साइड करेंगे ताकि आपको बड़ा दिखाई दे, विजिबल हो। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। K से K कट गया, कुछ नहीं बचा। Q1 और क्या बचेगा उधर? Q2। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड है Q1
ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है, √2 बचेगा बस, Q1 √2 बचेगा लेफ्ट साइड में, Q1 √2 इज इक्वल टू, राइट साइड में K कट चुका है, Q2 बचा है, A यहाँ पे Q2 है, होल डिवाइड बाई, नीचे क्या बचेगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि A का स्क्वायर कट चुका है, लेकिन √2 का स्क्वायर क्या बचेगा, 2, √2 का स्क्वायर क्या बचेगा, 2। ठीक है, सिर्फ इतना बचा है, और इसके बाद माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस लगे रहने दो, बस यहाँ से दाएं बाएं कर दो, आंसर आ गया। तो हमारा आंसर होगा Q1 रेशियो Q2, Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू 1/2√2, और वो भी निगेटिव का। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2√2। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगला और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये करवाता हूँ, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस अ ड्रॉप। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लिखवाया है। कहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, जिसका मास, कोई ऑयल ड्रॉप है, ये एज्यूम कर लो ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप का मास कितना दिया है, 0.001। बाप रे, मतलब गजब का है, सवाल भी ऐसा देता है, क्या कहा जाए। चलिए थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ऑयल ड्रॉप है, थोड़ा अच्छे से बना दिए, ऑयल ड्रॉप है जिसका मास है 0.001, ठीक, और ये भी दिया है mg में दिया है, लो और ख़तरनाक डाटा, ये 0.001 mg में दिया है। और इसके बाद इस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं। चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब Q बराबर दिया है 3e। Q बराबर क्या दे दिया है, 3e, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं। बस आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो जिससे ये ऑयल ड्रॉप क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, जिससे ये हमारा ऑयल ड्रॉप क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। चलिए भैया फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ख़त्म करते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी कभी ऑयल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आए, मास का कॉन्सेप्ट आए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आए, कॉन्सेप्ट सुन लो। मान लो कि ये कोई ऑयल ड्रॉप है, कोई बबल है, इट हैव मास m, कोई बबल ड्रॉप है, इट हैज़ मास m, कोई बबल ड्रॉप है, इसका मास m है, तो इसका नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, और अगर तुम चाहते हो इस पर कोई चार्ज है, दैट इज़ q, इस पर कोई चार्ज क्या है बेटा, q, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर के साइड लगेगा QE। मतलब अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो 100% श्योर है नीचे की तरफ mg लगेगा ग्रेविटी फोर्स, और ऊपर की तरफ QE लगेगा। तो आप इक्वेशन लगा दो, QE इज इक्वल टू mg, और आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। ऑयल ड्रॉप, बबल ड्रॉप, मास ड्रॉप, कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द आ जाए, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज शब्द आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज शब्द, तो ये शब्द जब जब आता है QE बराबर mg ही बैलेंस कर पाता है। और यहाँ पे अब समझने वाला प्रिंसिपल ये था, जो बच्चे गलती कर देते हैं, अब इसको ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए गिवन है कि कोई ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप में दिया है 0.001 mg, ये mg में जब दिया है तो ये मास है, इसका मास याद कर लो। जब कोई डाटा mg में दिया है तो वो मास होता है। और इक्वेशन देखो, QE बराबर mg, QE बराबर mg, Q की जगह हमें दिया है 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q की जगह क्या दिया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें चाहिए ही, वही तो पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो
पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। जब कोई डाटा mg में दे, इसका मतलब वो क्या दिया है, मास। न्यूमेरिकल लगाते समय याद कर लो, न्यूमेरिकल लगाते समय याद कर लो, ये बहुत बड़ी गलती है जो आप करते हो। तो एक क्वेश्चन इसीलिए मैंने ले लिया कि यहाँ पर चार्ज दिया था 3 इलेक्ट्रॉनिक, तो 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 3 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब था 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो हमने ये भी रख दिया और इसको बस mg के बराबर कर दो। तो बराबर मास कितना है 0.001 और g की वैल्यू होती है 10। बस यही सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ चुका है। सेम इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो 3 इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा हो जाएगा कितना, 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 4.8, ये हो जाएगा 4.8 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19, ठीक है। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे, पड़े रहने दो अभी, 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 10। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इधर डिवाइड में चला आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये डिवाइड में चला आएगा और इसका सल्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लो, ईज़िली सॉल्व कर लो। इसको ईज़िली सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये हटा, नीचे चला जाएगा 1000, नीचे चला जाएगा 1000 और ये हटा, ऊपर चला जाएगा 10, ठीक। मैंने पॉइंट पूरा हटा दिया। अब फ़ायदा क्या मिला, 100 से 100 कट गया और आपका आंसर हो गया जो सॉल्व करोगे 1/48 और ये डाटा हो जाएगा 19 है, 19 में से 1 चला गया 18, ऊपर चला गया 10⁻+18। बस यही सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो गया 1/48 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर में, जो भी कह लो वोल्ट पर मीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जितना यूनिट पढ़े हो F बराबर QE होता था, यूनिट अपना सेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। अब मैं एक पहला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि ये हमारा स्क्वायर पर मैंने बोला था, तो स्क्वायर का एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, 4 सवाल छोटे छोटे थे बच्चों वाले। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, और दिस इज टाइप 2। हमने टाइप 1 डिस्कस किया था पिछले क्लास में, दिस इज टाइप 2। अब टाइप 2 है, आपको डिफाइन करना है फोर्स ऑन, आपको डिफाइन करना है फोर्स एट कॉर्नर ऑन स्क्वायर फ्रेम या ऑन स्क्वायर। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फोर्स डिफाइन करना है किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर, स्क्वायर के कॉर्नर पर। हमें फोर्स डिफाइन करना है किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर। तो इसका प्रिंसिपल समझना, एक लाइन में बताऊंगा, एक लाइन में, ना घबराना है ना गलती करना है। एक स्क्वायर बना लो, ठीक, हाँ सर बना लिया। सब पर चार्ज दे दो, Q1 Q2 Q3 Q4। हमारी बातें सुनते चलना, सुनोगे तभी पकड़ोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, सवाल नहीं पकड़ा करते, कॉन्सेप्ट पकड़ा करते हैं। स्क्वायर का फ्रेम कहता है, स्क्वायर फ्रेम का कॉन्सेप्ट कहता है बिल्कुल इजी तरीके से। एक बात बताना कि आपको डिस्टेंस तो दिया ही होगा, स्क्वायर का डिस्टेंस गिवन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास इतना दिमाग होगा, चाहे हमारे चारों चार्जेस, मतलब ये 4 चार्जेस जो दिए हैं, Q1 Q4 Q3 Q2 जो भी दिया है, ये पॉजिटिव हो, ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, ऑल चार्जेस आर नेगेटिव, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, सम नेगेटिव सम पॉजिटिव, जो भी गिवन हो, इट डजेंट मैटर।
तो इसका प्रिंसिपल क्यों ना पकड़ ले, क्यों ना इसका प्रिंसिपल पकड़ ले। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझना, जब आप स्क्वायर फ्रेम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं बात कर लेता हूँ इस कॉर्नर का, फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्नर की बात कर लेता हूँ, ए कॉर्नर का। तो आप करोगे क्या, पहला वाला इस पे फोर्स लगाएगा F1, एज्यूम कर लो। ये जो पहली साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, मतलब कहने का मतलब ये Q1 वाला, तो पहला वाला फोर्स लगाया F1, और ऐसे ही इधर की तरफ फोर्स लगेगा F3। ये जो तीसरा चार्ज है, तीसरा साइड कौन सा है, ये वाला, ये वाला। आप मुझे एक बात बताओ, 1 वाला इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे ही तो लगाएगा, मैं इस कॉर्नर पे बात कर रहा हूँ। तो ये चार्ज हमारा था Q1 ने फोर्स लगाया F1, और Q3 ने, यहाँ पे था हमारा Q3 ने फोर्स लगाया F3, और सबसे लास्ट फोर्स जो है वो है हमारा Q2। यहाँ पर कौन बैठा है, Q2। तो Q2 जो फोर्स लगाएगा वो अलोंग अ डायगोनल रहेगा, अलोंग अ डायगोनल। तो ये हमारा हो गया F2। बस इसी को बैलेंस कर दो, आंसर हो गया। तो आपको फोर्स एट कॉर्नर डिफाइन करना है, तो 3 फोर्सेस हैं, फोर्स एट कॉर्नर 3 फोर्स हैं, एक F1 है, एक F3 है, और एक F2 है। बस जिस बच्चे ने इन तीनों वेक्टर को बैलेंस कर दिया, दैट इज़ योर फोर्स एट अ कॉर्नर। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। F1 वाले को ध्यान से देखो, F1 वाले को, और F3 वाले को देखो। F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर इज इक्वल टू F डैश। इसको कह सकते हो ना, 90 डिग्री पर जो रिजल्टेंट होता है वो बीच से जाता है, 45 डिग्री से होके जाता है। मैं नहीं कहता, फिजिक्स का प्रिंसिपल कहता है 90 डिग्री पर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होता है दैट इज F डैश, और F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल। और ये रिजल्टेंट यहीं से होके गुजरेगा, ये भी फिक्स है, ये जो रिजल्टेंट है वो यहीं से होके गुजरेगा। तो हमें पता चल गया कि जो डायरेक्शन F3 का है, जो डायरेक्शन F3 का है, ये वाला F3, उसी डायरेक्शन में F डैश भी लाई कर गया। तो अब लिख दो F नेट इज इक्वल टू F डैश प्लस F3, और F डैश की वैल्यू ऊपर से आ जाएगा, दैट इज़ F1 स्क्वायर प्लस ये F2 था, सॉरी ये F2 था ये हमारा F2 था, वही मैं कह रहा हूँ कैसे सेम हो गया। F2 डायगोनल वाला F2 है, डायगोनल वाला फोर्स F2 है, तो ये F2 है डायगोनल वाला। तो F1 स्क्वायर प्लस F2, जब हमें देख के पता चल गया, जब हमें देख के पता चला, बहुत ध्यान समझना, F1 लग रहा है नीचे के तरफ, आपको साफो साफ दिख रहा है, विजिबल है, और F3 लग रहा है इधर साइड, ठीक। तो F1 और F3 का रिजल्टेंट बीच से गुजरा, दैट इज F डैश, रिजल्टेंट F डैश। और F डैश की वैल्यू क्या होगी, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक आध न्यूमेरिकल भी करवाया है पिछले वीडियो में। तो हमें देख के पता चला फोर्स एट अ कॉर्नर जो F3 का डायरेक्शन है, F3 का अलोंग अ डायगोनल, जो F3 का डायरेक्शन है अलोंग अ डायगोनल, इसी डायरेक्शन में लाई करेगा F डैश, क्योंकि 90 डिग्री का रिजल्टेंट 45 से होके जाता है। 90 डिग्री का रिजल्टेंट 45 डिग्री से होके जाता है, बिल्कुल फिक्स है। तो फोर्स की जो नेट वैल्यू होगी, जो फोर्स की नेट वैल्यू है, ये वाली लाइन देखो, फोर्स की नेट वैल्यू ये होगा F डैश प्लस F2, F डैश प्लस F2, और हमें F डैश की वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, और इस पूरे को ऐड कर दो F2 के साथ, और यही लाइन हमारी है आंसर। फोर्स एट अ कॉर्नर इतना फोर्स लगेगा, किसी स्क्वायर फ्रेम पर जो फोर्स लगता है वो इतना लगता है, और सबका डाटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटे में। F1 की वैल्यू होगी K, F1 कौन सा था भाई, अच्छा ये वाला है फोर्स, ये F1 है, ये है हमारा F1 फोर्स। तो F1 की वैल्यू K Q1 Q4 डिवाइड बाई A स्क्वायर, समझ गए होंगे। F1 की वैल्यू क्या है, Q1 Q4 डिवाइड बाई A स्क्वायर,
इसी तरह बात करते हैं F3 की, तो ये F3 है, F3 की वैल्यू है K Q3 Q4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जो F3 की वैल्यू वो देखो, F1 पता चल गया, F3 भी पता चल गया, उठा के रख देना डाटा। और F3 की इसके बाद F2 की वैल्यू देख लो, डायगनल वाला। F2 कौन सा है? अलोंग डायगनल। ये देखो बेटा अलोंग डायगनल लिख दे रहा हूँ, F2 है अलोंग डायगनल, अलोंग डायगनल। तो अलोंग डायगनल की जो वैल्यू होगी, अलोंग डायगनल, दिस इज K Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q4 होल डिवाइड बाई A√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अच्छा K लिखा हुआ है, ठीक, K लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया आंसर, K Q2 Q4 डिवाइड बाई A√2 का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। उठा करके यहाँ रख दीजिएगा, स्क्वायर रखना है, स्क्वायर रखना है, दोनों को ऐड कर देना है और फिर टोटल के साथ ऐड कर देना है। और यहाँ पे हमारा स्क्वायर का भी एक फ्रेम कंप्लीट, स्क्वायर का भी हमारा एक फ्रेम कंप्लीट। धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड होंगे, मतलब कम से कम 10 वीडियो तो मान ही लो, 3-3 4-4 3-3 4-4 ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, ऐसे मिक्सअप रहेंगे वीडियो, कुछ हार्ड कुछ आसान, कुछ हार्ड कुछ ईजी। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए एंड रेगुलर पढ़ाई करिए। धन्यवाद आप सभी का।